तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और आज हम आ गए हैं आपका ब्लड रिलेशन का टाइप 1 लेके, जो कि एक होगा पज़ल बेस्ड सवाल। और मतलब ये एक तरीके का पैटर्न है जो कि पज़ल फॉर्मेट में पूछा जाता है। और इससे पहले आप हमारा ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा पहला वीडियो देखिए जो कि ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। उस पे मैंने आपको पूरा समझाया हूँ इन डिटेल जाके कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, हमें इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसमें कितने तरीके के टाइप्स होते हैं। उसके अंदर सारे हमने टाइप वाइज कवर किए हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे सबसे पहले टाइप के ऊपर, जो कि एक होता है पजल बेस्ड टाइप। तो टाइप 1 से हम शुरुआत करते हैं। और इसका आप अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो अब हमारी वीडियो 1 जो है ना ब्लड रिलेशन की, जिसमें खाली कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें टाइप 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इन डिटेल देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट वाइज इसको देखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, एम इज़ ब्रदर ऑफ एन। यानी अब पहला तो यहाँ लिख लीजिए एम और एन। एम जो है वो भाई है किसका, एन का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये कज़न हो गए। ठीक है, आप इसको डबल एरो मार के क्लोज कर सकते हो। ठीक है, एन इज़ फादर ऑफ ओ। ये फादर है किसका, ओ का। ठीक है, ओ इज़ मदर ऑफ पी। ओ मदर है किसकी, पी की। ये ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बट नहीं, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज ब्रेक करते जाओगे तो। ओ इज़ मदर ऑफ पी हु इज़ मैरिड टू क्यू। अब मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि हु यूज़ होता है उसके पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है पी, यानी पी इज़ मैरिड टू क्यू, यानी क्यू से इसने शादी करी है। ठीक है, क्यू इज़ द सन ऑफ आर। अब यहाँ तो हमें पहले तो जेंडर नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता चल गया कि जो क्यू है वो आर का बेटा है, यानी आर का बेटा है, तो ये वाइफ होगी। ठीक है, अब ये आपस में इनका कोई रिलेशन हमें नहीं पता है। अब हम आगे देखते हैं। एस इज़ द फादर ऑफ एन। अब जो एन का फादर है वो है एस। ठीक है, एंड मैरिड टू टी। हु तो इसके लिए होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी एंड आ जाए तो वो होता है हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एस की। यानी एस इज फादर ऑफ एन एंड एस इज मैरिड टू टी। यानी एस ने टी से शादी किया है, तो यहाँ पे ये फीमेल होगी। ये हमारा फ्लो चार्ट या फैमिली ट्री तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि टी रिलेटेड टू ओ। यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी और यहाँ पे आ जाएगा ओ। तो यानी ये रिलेशन पूछा गया है, ओ टी का क्या रिलेशन है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये ग्रैंड मदर होती है ना, यानी ओ के फादर की मदर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फादर्स मदर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन शुरू शुरू में ही थोड़े टफ लगते हैं लैंग्वेज समझने के लिए, बट जो दिया है हमें खाली वही फॉलो करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और कोई भी क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, फिर आप सोल्यूशन देखिए पॉज करके, और अगर आप नहीं कर पाते तो फिर प्ले करके आप इसको सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, जो कहा गया है हमें वही लिखना है, पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू। तो जो कहते हैं वो लिख लेते हैं, पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू। ठीक है, वाइफ है। पी इज़ द मदर ऑफ एस, यानी एस की माँ है पी। एस एंड टी आर सिस्टर्स। ठीक है, ये दो बहनें हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहनें हैं आपस में।
एल इज़ ब्रदर ऑफ टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एल है वो भाई है टी का, यानी ये जो पी एंड क्यू के ही चिल्ड्रन है ये लोग, है ना। अब आगे चलते, टी इज़ द वाइफ ऑफ एम। एल को वहाँ बना लेते ताकि इसको यहाँ बनाने में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। रुक, ताकि क्या है, फ्लो चार्ट इजीली बन पाएगा ना हमारा, इसीलिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एस, यहाँ आ जाएगा क्लोज एरो टी, और क्योंकि जब तीनों एक साथ है तो फिर यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एल। ये भाई हो गया, ये आपस में सिस्टर्स हो गई। और टी इज़ दी वाइफ ऑफ एम, यानी एम की वाइफ टी है, ठीक है। डी इज़ दी मदर ऑफ क्यू, और जो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं डी। डी कौन है, मदर है क्यू की। अब हमारा फ्लो चार्ट रेडी। अब हमें देखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया, डी रिलेटेड टू एल, यानी यहाँ पे दूसरा पेन लेके बताता हूँ कि एल का रिलेशन डी के साथ पूछा गया है, ठीक है। यानी डी, जो डी है वो क्या लगती है एल की, हमें ये पूछा गया है ना। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे आप पहले तो ब्रेक डाउन करिए, यानी ये कौन है, डी। डी यानी जो एल का फादर है उसकी मदर होगी, ये भी ग्रैंड मदर लगती है ना, यानी फादर्स मदर। अगर आप इतना पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, डी, यहाँ पे एक सिंगल एरो क्यू प्लस यहाँ पे एल, यानी एल के जो फादर है और उनकी मदर है डी, तो ये हो जाएगा फादर्स मदर, ठीक है। फादर मदर हो गया, राइट। अभी हम चलते हैं हमारे, यानी आप इसको फादर्स मदर भी कह सकते हैं, या तो आप इसको ग्रैंड मदर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए ग्रैंड मदर, ठीक है। ये भी बोला जा सकता है इसको, नहीं तो फादर की मदर, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और मेरे सॉल्व करने से पहला आप करिए कोशिश कि ये आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो लिखा गया है वो ही लिखना है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ सी, यानी जो ए है वो भाई है किसका, सी का। यहाँ पे क्लोज एरो आ जाता है। बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डी, हु इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ सी। पहले तो हम यहाँ एक देख लेते हैं, बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डी। डी जो है वो सी का मैटरनल अंकल, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है ना, यानी मदर का कौन होता है, ब्रदर, तो सी का अंकल लगा। तो अगर हम यहाँ ऊपर लेते हैं, बी कौन है, सिस्टर है किसकी, तो डी की, और डी कौन है, अंकल है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा किसका, तो सी का, ठीक है। ये एक चार्ट है। इफ ई इज द फादर ऑफ सी, ठीक है, यहाँ पे ई, ये मॉम डैड हो गए ना, तो ई इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। अभी यहाँ पे अंकल का कोई रोल ही नहीं, अगर आप देखोगे तो हमारा फ्लो चार्ट यहीं पे दिखा रहा है कि अगर आप इतना हिस्सा देखते हो तो ये फैमिली हो गई। तो ए का क्या रिलेशन है, तो ये उसका कौन लगता है, बेटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और आप कोशिश करिए पहले सभी सवालों को, जो भी जैसी नेक्स्ट स्लाइड आती है तो आप वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, और अगर नहीं बन पा रहा है आपसे तो फिर आप प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, क्यू इज़ मदर ऑफ आर, यानी क्यू मदर है किसकी, आर की। अब आर का हमें जेंडर पता है नहीं, तो अब आगे चल के देखते हैं। पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, और यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, हस्बैंड और वाइफ का है। एस इज़ द ब्रदर ऑफ आर, अब जो एस है वो भाई है किसका, आर का,
बस हमें इतना रिलेशन पता है। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। अब अगर ये चिल्ड्रन हुआ तो फिर ये भी चिल्ड्रन हुआ, तो ये एक तरीके की फैमिली हो गई। ठीक है, चार की जो फैमिली होती है ना, ये पूरी एक फैमिली ही है। तो हमें बताना है पी का क्या रिलेशन है एस के साथ। तो क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? फादर का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फादर का रिलेशन है ना, अगर आप देख सकते हैं तो प्रॉपरली। ये एक छोटा सा सवाल था, बट आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। हम्म, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं PMZAL। अब ये पांच लोग दिए हुए मेंबर में, ठीक है। एंड ऑल एक्सेप्ट एल आर फीमेल्स, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं PMZA, ये सारी कौन है? फीमेल्स है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो एल है वो एक लौता मेल है। एंड ऑल एक्सेप्ट एल आर फीमेल्स, सारी फीमेल्स है पांच में से, बस एक ही है जो मेल होगा। और वो है कौन? आपका एल। तो अब हमें एल का जेंडर पता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। Z and L आर इन मैरिटल रिलेशनशिप। मैरिटल रिलेशनशिप क्या होता है? ये कभी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब समझिएगा हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, यानी मैरिज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Z and L। अब हमें पता है ना एल ही लौता मेल है, तो उसके साथ जेड की मैरिटल रिलेशनशिप बताई गई है। एंड PMA आर देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे आप देखिएगा कि PMA उनके बच्चे हैं। तो PMA के जेंडर क्या हो गए? फीमेल। तो ये सारी आपस में कौन लगी? सिस्टर्स, बहनें लगी ना एक दूसरे की। और ये इनके मॉम डैड है। हाउ एम इज रिलेटेड टू जेड। एम क्या लगती है जेड की। तो जब ये पूरी एक ही फैमिली हो गई तो फिर यहाँ पे ही फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये उनकी कौन लगती है? तो डॉटर लगेगी, है ना। एम का रिलेशन पूछा गया है ना जेड के साथ। जेड अगर यहाँ पे लिखा है ना, जेड अगर मदर है तो ये एम कौन होगी? उनकी डॉटर। अगर ये मदर है तो, क्योंकि एक ही फैमिली है ना, जिसमें से सारी फीमेल से सिवाय एल के। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं। पी इज द ब्रदर ऑफ, और जो जैसा लिखा गया है ना वही सॉल्व कर। इसमें किसी तरीके की आप कोई ट्रिक मत लगाने जाइए, कोई शॉर्टकट मत लगाने जाइए। क्योंकि क्या है ये सिंपल, अगर आप बेसिक स्टेटमेंट से भी सॉल्व करते रहोगे ना तो भी ये आंसर तक आ जाएगा। और इससे ना क्या होता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मॉक्स में या प्रैक्टिस में, तो इम्प्रूव होता जाएगा सब। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी पहला तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड द सन ऑफ T। मैंने बताया था ना हु और एंड किसके लिए यूज होता है। अब आपको पता था हु होता तो ये, एंड होता तो ये। अभी देखो, यहाँ पे आप लिखो, P को यहाँ लिखो। P भाई है किसका? तो Q का। ठीक है, भी Q का भाई लगा वो। और बेटा है किसका? T का। तो T यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें जेंडर नहीं पता, वहाँ आगे चलते। एस इज़ द वाइफ ऑफ टी। यहाँ पे अब हमें इसका जेंडर पता चल गया। एस वाइफ है किसकी? टी की। अभी एक चीज़ आप देखिएगा, ठीक है, कौन सी चीज़ मैं बताने वाला था, पहले क्वेश्चन पे देख लेते फिर मैं आगे बताता हूँ।
पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू हो गया, ठीक है। और हाँ, सन ऑफ टी हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी बोला गया है, इफ टी एंड एस हैव ओनली टू चिल्ड्रन, अ सन एंड डॉटर, एक सन और एक डॉटर है, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एस। तो फिर क्यू का क्या रिलेशन बनता है एस के साथ? अगर आप देखोगे तो ये एक ही फैमिली हो गई, ठीक है। टी और एस ने आपस में शादी की है, और टी और एस के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, जिसमें से एक एक कौन हो गया, बेटा, और दूसरी कौन हो गई, बेटी। तो एंड मदर इन लॉ ऑफ आर, हमें स्टेटमेंट की कोई नीड थी नहीं थी, हमें डायरेक्ट पता करना है, क्यू और एस का रिलेशन बताना है। तो क्यू और एस का क्या रिलेशन होगा? तो ये उनकी डॉटर लगती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी यहाँ पे आप देख, कैसा बताया गया है, एफ इज़ द ब्रदर ऑफ जे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ, थोड़ा बड़े में बताता हूँ। एफ भाई है किसका, जे का। जे का हमें रिलेशन पता है नहीं। ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी। अभी देखिए, इसका इससे कोई रिलेशन है नहीं है, तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में नहीं आना होता है ना। ई सिस्टर है डी की, और हमें डी का कोई जेंडर पता है नहीं पता है। तो आगे चलते हैं। के इज़ द सिस्टर ऑफ एल। के जो है वो भी एल की सिस्टर है। देख सकते हो, एफ जे ई डी के एल कोई रिलेशन बना रहा है आपस में नहीं। अब आगे चलते हैं। जे इज़ द फादर ऑफ ई। यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, जे इज़ द फादर ऑफ ई। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एफ? अगर आप इनको जोड़ देते हैं, एफ और जे फादर है किसका, ई का, तो ई नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे इनका आपस में बना, के इज़ द सिस्टर ऑफ एल, डी, जे इज़ द फादर ऑफ ई। हाँ, अभी यहाँ पे जो लाइन है, डी इज़ द सन ऑफ एल, सन है यानी एल। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो अब हमें क्या पूछा गया है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ? यानी ये कौन हो जाएगा जो एफ का, किधर गया यहाँ पे, हाँ, जे इज द फादर है यानी ये एफ है। अब ये इन्हीं का ही बेटा है ना, है ना, तो ये इनके जो फादर का भाई है, समझ रहे हो आप? तो यानी अगर आप इसका रिलेशन देखोगे डी के साथ, तो ये क्या बनेगा कि एफ का जो भाई है उसका बेटा, यानी ब्रदर्स सन। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और आप इसको भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, के इज द सिस्टर ऑफ एल, तो आप यहाँ पे डाल के इसको ले सकते हैं, सिस्टर हो गई एल की। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो एफ इज़ द ब्रदर ऑफ जे, और ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी, के इज़ द सिस्टर ऑफ एल, डी इज़ द सन ऑफ एल। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिलेशन। अभी यहाँ पे इनका कोई ये नहीं दिया है कि इनकी शादी हुई है, बट अगर आप क्वेश्चन गौर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो है वो एल की सिस्टर है, लेकिन जो एल का बेटा है वो डी है, ना कि के का। तो इसीलिए मैंने इसको इंटरचेंज किया। अब यहाँ मैंने ऐसा लिखा था, बट यहाँ पे मैंने इंटरचेंज करके आपको बताया। तो ये एक तरीके का फैमिली ट्री पूरा हुआ। तो इसका जो सही आंसर मैं बता रहा था, वो भाई के बेटा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर्स सन। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। और अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं कि ए का क्या है। अब इसमें क्या बोला गया है, ए एंड सी आर सिस्टर्स। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, ए और सी कौन है, सिस्टर्स है, लेकिन ए इज़ द डॉटर ऑफ डी, यानी यहाँ पे आप लाइन मार के दिखाना है डॉटर है।
ठीक है डॉटर है, डी का हमें जेंडर पता है नहीं पता है। डी इज़ द मदर ऑफ बी, और बी की ही मदर डी है, यानी ये मदर हो गया। बट यहाँ पे मदर है तो फिर ये इन्हीं के बच्चे हो जाते ना डी के। बट हमें बी का भी जेंडर कुछ पता है नहीं पता है बी। डी इज़ द मदर ऑफ बी। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी? अब जो ए का रिलेशन है बी के साथ, ये रहा, ए रिलेटेड टू बी। ये कौन हो गई? उसकी बहन हो गई यहाँ पे। तो ये कौन लगती है? उसकी बहन। हमें बी का जेंडर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो वो मैटर नहीं करता, बट हमें जिसका रिलेशन निकालना है वो तो दिया है ना, माइनस यानी फीमेल। तो हमें पता चल गया वो उसकी कौन लगती है, सिस्टर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं, आई इज़ द फादर ऑफ एल, यानी जो आई है वो फादर है किसका, एल का। आई फादर है किसका, एल का। एल एंड के आर चिल्ड्रन ऑफ एम, एम के चिल्ड्रन, यानी इनके आपस में शादी हुई है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। और एल एंड के, तो ये दोनों बच्चे हैं इनके। एल इज़ द हस्बैंड ऑफ एन, एन इसका हमें जेंडर पता चल गया। और ये हस्बैंड है किसका, एन का। ठीक, मैं कोई भी फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ना मैं कोई ट्रिक लगा रहा हूँ, ना मैं कोई शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन में दिया है बस उसी को डिकोड करके हमें लिखना है। और ये स्पीड बिल्डअप तभी होगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, एल और के जो है चिल्ड्रन है एम के, और एल इज़ द हस्बैंड ऑफ एन। एल इज़ हस्बैंड ऑफ एन हो गया। अभी चलते हैं हमारा अगले स्टेटमेंट के ऊपर। ओ इज़ द हस्बैंड ऑफ के, हस्बैंड यानी ये माइनस, हस्बैंड के लिए आ जाएगा आपका प्लस। और जो हमारी स्टेटमेंट है कि P इज़ द सन ऑफ O, यानी ये हो गया बेटा। अब रिलेशन पूछा गया है, हाउ इज़ आई रिलेटेड टू P। ठीक है, आई का क्या रिलेशन है P के साथ? तो आप यहाँ देख सकते हो आई कहाँ है यहाँ पे। पहले तो दूसरे मार्कर से बताता हूँ मैं। आई यहाँ है, ठीक है, और P यहाँ है। अब अगर आप देखोगे तो इनका क्या रिलेशन बनता है? अगर आप इतनी फैमिली को देखोगे, इतना हिस्सा, तो ये क्या बनेगा, आई की जो बेटी है उसका बेटा पी है। अगर आप देखोगे तो ये बनेगी मदर, और मदर के फादर, यानी मदर्स फादर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, मदर्स फादर। ओके, और अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद हमारा ये टाइप 1 भी कवर हो जाएगा। अभी ये जो कहा गया है ये है कि आर इज़ द सन ऑफ क्यू। अब जो आर है वो सन है किसका, क्यू का। तो यहाँ पे क्यू लिख लीजिए और यहाँ पे आर, यानी ये प्लस। हमें क्यू का जेंडर अभी तक नहीं पता है। एम भाई है किसका, बी का। अगर आप यहाँ बना लेते हैं, यहीं पे एक साइड में बना के रख लीजिए, भाई है किसका, बी का। लेकिन एम भाई है ना, तो एम यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बी यहाँ पे देखे हु आ गया, यानी इसकी बात हो रही है। बी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, डॉटर, यानी ये। तो ये आपस में कौन हुए, भाई बहन हो गई है। ठीक है, डॉटर ऑफ क्यू एंड बोला गया है, यानी इसका रिलेशन इससे। एंड मदर ऑफ पी, यानी पी की मदर है। अब हमें पी का जेंडर पता है नहीं पता है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर। यानी यहाँ पे मैं बता देता हूँ मार्कर से। आर का और एम का क्या रिलेशन है ये बताया गया है। अभी आप देख सकते हो, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू आर, ये उसका कौन लगा, ब्रदर ही लगता है। अगर आप देखोगे तो ये एक ही फैमिली का हो गया हिस्सा। यहाँ आप देख रहे हो, डबल एरो, डबल एरो। और ये क्यू के ही चिल्ड्रन है, तो ये कौन लगा उसका, ब्रदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ ये टाइप 1, जो कि था हमारा कौन सा, पज़ल बेस्ड। और अभी जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा हमारे टाइप 2 के ऊपर, जिसमें कि हम करने वाले हैं एक एक तरीके का बहुत अच्छा टाइप होता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला, जहाँ पे किसी मैन को या फिर फोटोग्राफ को ऐसा पॉइंट करके बताया जाता है, और हमें वो भी एक तरीके का पजल ही होता है, बट वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने में मज़ा आता है। और फिर उसके बाद हम करेंगे टाइप 3, जो कि कोडेड रिले, और यही सारी चीज़ें मैंने जो ब्लड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है ना उसमें मैंने समझाया हूँ, और डिटेल में वहाँ पे बात की गई है, हर टाइप के कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ, आप मॉक्स देना स्टार्ट करिए रीजनिंग के, कोशिश करिए कि सेक्शनल्स ही दो आप, अभी फुल लेंथ मॉक मत दो, क्योंकि सेक्शनल्स आप धीरे धीरे कवर करते जाओगे। और हाँ, अगर वेल एंड गुड है, अगर आपको चैप्टर वाइज भी देना हो तो भी आप दे सकते हो, जिससे कि आपकी स्पीड बिल्डअप होती है। तो आप सभी का शुक्रिया। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और आप बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और हमें क्या ऐड करना है हमारे वीडियोस में, चैनल में। तो हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे तरफ से उसको लाने के लिए, और आगे बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है जिनकी तैयारियां सारी चालू है। और जब तक कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।